Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next point which is memory management. तो यहाँ पे देखिए memory management के टू टाइप्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स में वो डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और एक होता है नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के सब टाइप मतलब उसमें टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग, कैसे होता है, कैसे डिफाइन होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। और सेकंड होता है वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। और नॉन कॉन्टिन्यूअस में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है, इन्वर्टेड पेजिंग होता है। ठीक है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट टाइप है हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग। अब इसमें क्या होता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग में, मतलब आपके प्रोसेस पार्टीशन को कैसे असाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है, सपोज आपकी ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ यहाँ पे स्पेस लेगी आपके मेन मेमोरी में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए मतलब लोड करने के लिए मेन मेमोरी लगती है। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ पार्टीशंस होते हैं जो क्या करते हैं आपके प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे 2 MB का एक पार्टीशन है, यहाँ पे 4 MB का एक पार्टीशन है, उसके बाद यहाँ पे 5 MB का एक पार्टीशन है, और सपोज यहाँ पे एक 10 MB का एक पार्टीशन है। तो ये पार्टीशन ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइन पार्टीशन है उनमें सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रोसेस लोड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए फिक्स पार्टीशनिंग बहुत पहले यूज़ होता था 1950s में, तो उसमें अब हम ये यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें। तो कौन से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहला प्रॉब्लम है हमारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। अब ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सपोज हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस P1। सपोज प्रोसेस P1 को खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए 1 MB की क्या लग रही है, साइज़ लग रही है। उसके बाद प्रोसेस P2 है जिसके लिए 3 MB की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोसेस 3 है जिसके लिए 4 MB की ज़रूरत है। उसके बाद है आपकी P4 प्रोसेस है जिसे खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए 9 MB लग रहे हैं। ठीक है, एक केस सिनारियो क्या कीजिए, सिंपली कंसिडर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ क्या करेंगे, P1 तक क्या करेंगे देखेंगे, P1 तक ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम कैसे ऑकर होता है वो सिंपली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम या जिसे हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। अब ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या है, सपोज यहाँ पे P1 प्रोसेस है जिसको खुद का एग्जीक्यूशन के लिए 1 MB की ज़रूरत है। मतलब P1 यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आ गई, उसे खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए कितनी स्पेस लग रही है यहाँ पे, इस पार्टीशन में से। ये पार्टीशन क्या है, 2 MB का है, ये 4 MB का है, ये 5 MB का है, और ये पार्टीशन क्या है आपका 10 MB का है। तो इसमें से उसने क्या किया, 1 MB क्या की, यूज़ की। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 MB है वो क्या रह गई, आपकी फ्री रह गई। ये जो आपकी फ्री रह गई ये हम अनदर प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते, मतलब दूसरे किसी भी प्रोसेस को जगह होने के बावजूद भी हम एलोकेट नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए इवन दो देयर इज अ स्पेस आफ्टर एलोकेटिंग आवर प्रोसेस, क्या है यहाँ पे, स्पेस आपका क्रिएट हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पे कोई प्रोसेस एलोकेट नहीं कर सकते, इसी के लिए इसे को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो अगर सिंगल पार्टीशन में अगर वेस्ट हो गया तो सिंपली आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर होता है। समझ में आ रहा है, सिंगल पार्टीशन में अगर वेस्ट हो गया तो होता है आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड एडवांटेज है कि यहाँ पे आपकी प्रोसेस साइज भी क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड प्रोसेस साइज है। कैसे, यहाँ पे देखिए 10 MB की पार्टीशन, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितने हैं, यहाँ पे 10 MB का पार्टीशन है। सपोज हमारी यहाँ पे प्रोसेस साइज अगर आ गई, जिसकी साइज है आपकी प्रोसेस 0 होगी या कोई भी होगी, उसकी साइज है आपकी 12 MB की, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया। तो ये लिमिटेड प्रोसेस साइज ही क्या कर पाती है, एग्जीक्यूट कर पाती है। मतलब पार्टीशन का उसका जितना भी मैक्सिमम पार्टीशन की साइज होगी वहाँ तक ही क्या कर पाएगी, प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगी। ये क्या हो गया, इसका सेकंड डिसएडवांटेज हो गया।
अब ये 12 MB की जो प्रोसेस की साइज़ है वो एक्चुअली हम रन कर सकते हैं इसमें 10 MB में भी ओवरलेज कंसेप्ट यूज़ करके या पेजिंग कंसेप्ट यूज़ करके, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स पार्टीशनिंग क्या है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। वो सब कहाँ पे होता है आपका नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में होता है वो, मतलब वहाँ पे हम क्या करेंगे वो देखेंगे, पेजिंग हो गया, ओवरलेज हो गया या दूसरे कंसेप्ट हो गए। तो यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन और है कि ये प्रोसेस साइज़ क्या नहीं हो सकते आपकी, बड़ी प्रोसेस साइज़ यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, सिंपली, ठीक है, सिंपली नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, आपको अदर टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये अब यूज़ नहीं करते हैं पार्टीशनिंग क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, 1950s के आसपास ये क्या होती थी, यूज़ होती थी। तो यहाँ पे देखिए इसका थर्ड एडवांटेज या हम कह सकते हैं लिमिटेशन है, थर्ड है आपका एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। अगर एक पार्टीशन में वेस्ट हो गया, यहाँ पे P1 की साइज़ थी 1 MB, पार्टीशन की साइज़ थी 2 MB, तो 1 MB यूज़ किया तो होल कितने का क्रिएट हो गया आपका, 1 MB का होल क्रिएट हो गया, मतलब फ्री स्पेस रह गया। मतलब यहाँ पे हम सिंपली 1 MB का होल होने के बावजूद भी किसी प्रोसेस को असाइन नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। ओके, इवन दो देयर इज अ स्पेस इन अ पार्टीशन आफ्टर असाइनिंग वन प्रोसेस, स्टिल वी कैन नॉट assign new process to that whole is nothing but our internal fragmentation problem। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। अब ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल में क्या होगा, सपोज हमने ये चारों प्रोसेस क्या किए, एग्जीक्यूशन के लिए आ गए। सपोज यहाँ पे P2 भी एग्जीक्यूशन के लिए आ गया, कितनी साइज लग रही है उसे, 3 MB की। तो यहाँ पे देखिए P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है जिसकी साइज़ है 3 MB की साइज़ है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रोसेस आ गई आपकी P3 की साइज़ कितनी है, 4 MB। नेक्स्ट देखिए P4 आ गई, P4 की साइज़ कितनी है, 9 MB। तो यहाँ पे देखिए 9 MB यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे कितनी फ्री रह गई, इसमें से 1 MB क्या हो गई है, फ्री रह गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया है, 4 MB फिल हो गई है 5 MB में से, तो ये 1 MB क्या हो गई है, फ्री हो गई है। यहाँ पर भी देखिए 3 MB फिल हो गई है 4 MB में से, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया है, 1 MB फ्री हो गई है। और फर्स्ट पार्टीशन में हमने इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में देखा था 1 MB फ्री थी। तो ये चारों मिलकर आपके कितने MB बन गए, आपके बन गए यहाँ पे 4 MB। तो यहाँ पे देखिए इवन दो the remaining space is 4 MB, we cannot allocate our new process which having size of 4 MB। मतलब आपकी 4 MB की साइज़ है जो आपकी नई प्रोसेस है जिसको खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए 4 MB की साइज़ लग रही है, फिर भी हम यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्पेस, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे प्रोसेस है, फिर यहाँ पे होल है। तो आपका ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये कंटिन्यूस है क्या, कॉन्टिन्यूस है क्या, नहीं है। इस वजह से हम आपके प्रोसेस को इवन दो देयर इज फ्री स्पेस ऑफ 4 MB कलेक्टिवली, स्टिल वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस इन दैट 4 MB। दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट आवर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये स्पेस क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और आपका ये मैनेजमेंट, ये फिक्स पार्टीशनिंग क्या सपोर्ट करता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ही सिर्फ सपोर्ट करता है। अगर हमें यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी हो, इसका सोल्यूशन क्या है आपका, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का सोल्यूशन आप पेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, लिमिटेशन है, या सिंपली हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम मतलब क्या, सिंगल पार्टीशन में अगर वेस्ट हो गया तो वो सिंपली क्या हो जाता है आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। और यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन में अगर वेस्ट हो गया तो कलेक्टिवली उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सटर्नल क्यों एलोकेट हुआ है, क्योंकि ये क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है आपके मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है, इफ देयर इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन देयर डेफिनेटली एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इफ देयर इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन देयर विल बी डेफिनेटली एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल अगर होगा तो एक्सटर्नल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्टीशन देखेंगे, वेरिएबल पार्टीशनिंग। यहाँ पे फिक्स पार्टीशनिंग का दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्टैटिक पार्टीशनिंग, हम इसे कहते हैं, और वेरिएबल को हम डायनेमिक पार्टीशनिंग कहते हैं। डायनेमिक पार्टीशनिंग, स्टैटिक मतलब क्या है, ये फिक्स्ड है,
ये क्या नहीं है, ये चेंज नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, फिक्स है, सिर्फ हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक में थोड़ा अलग है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऑकर नहीं होते। यहाँ पे देखिए एक फोर्थ प्रॉब्लम है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लिमिटेड। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लिमिटेड, ठीक है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, आपकी लिमिटेड है। मतलब यहाँ पे देखिए आपकी पार्टीशन की साइज क्या है, फिक्स है, और एक पार्टीशन में हम सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पार्टीशन है, मतलब मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पे 4 ही प्रोसेस डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेशन आ गया। जितनी आपकी पार्टीशन की साइज होगी उतने ही हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया आपके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब कितने मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके मेन मेमोरी में यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यहाँ पे लिमिटेशन आ गया उस पर, ठीक है, फिक्स्ड हो गए, जो आपके डायनेमिक पार्टीशनिंग में नहीं होता, ठीक है। कैसे नहीं होता मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। उसके बाद लिमिटेड प्रोसेस साइज, ठीक है, प्रोसेस साइज हम ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब ज़्यादा साइज़ की प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अदर टेक्निक हमें अप्लाई करनी होगी यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल ओवरलेज वगैरह। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, मल्टीपल पार्टीशन में वेस्ट हो गया तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर होता है, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपली लिमिटेड है, ठीक है, या फिक्स्ड है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड टाइप, वेरिएबल पार्टीशनिंग। ओके।